हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गौरव सिंह जी के द्वारा एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि मैं पहले आपको प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ। सर, बोनस मार्क्स कैसे मिलते हैं एग्ज़ाम में? मैंने इंग्लिश में कई कैंडिडेट को बोनस मार्क्स मिलते देखा है। ये नंबर 3 से लेकर 4.5 तक का है। कई कैंडिडेट तो बोनस मार्क्स मिलने पर ही सेलेक्ट हो पाए हैं, नहीं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। बोनस मार्क्स देने का क्या रूल है, ये समझाएं सर। अगर बोनस मार्क्स केवल गेस्ट टीचर के लिए है तो सभी गेस्ट टीचर को मार्क्स नहीं मिले। कई नॉन गेस्ट जिनकी डीओबी 2000 है उनको बोनस मार्क्स कैसे मिले? सर, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो, चूँकि ये बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि आखिर बोनस मार्क्स का क्या सिस्टम होता है। और आपने वर्ग 1 की जो मेरिट लिस्ट आई उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कई कैंडिडेट्स को, सिर्फ इंग्लिश बस में नहीं, कई सब्जेक्ट्स में मतलब आपको बोनस मार्क्स कई कैंडिडेट्स को मिला है। हालांकि वो जो मार्क्स उनको मिलता है उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि उनको ही क्यों मिला, बाकी को क्यों नहीं मिला। उसके लिए एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स हैं। ऐसे नहीं किसी को मिल जाएगा, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या उसका क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले तो मैं खुद भी एक उदाहरण आपको दिखा दूँ। ये सब्जेक्ट वगैरह का इसमें सब हाइड कर दिया है। सिंपल आपको यहाँ ये दिख रहा है कि एक कैंडिडेट है, उनको 52.94 उनके एक्चुअल मार्क्स थे। इसमें से उनको 2.64 उनको बोनस मिला और टोटल उनका हो गया 55.58 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इनको यहाँ पर बोनस मिला। इसका एक आप एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर बोनस मार्क्स के क्या रूल्स हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कंडिका 6.7 सबसे टॉप पे लिखी हुई है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक C39 2019/1/3 डेट 22 फरवरी 2022 एवं इसमें संशोधन दिनांक 6/4/2023 से जारी निर्देशों के अनुसार सभी कंडिकाएं 6.7 से लेके यहाँ तक है। इसमें लिखा है कि हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को, भूतपूर्व सैनिकों को, निर्वाचन के अधिशेष कर्मचारी को, अधिशेष कर्मचारियों को, जनगणना 1981 के अधिशेष कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी के उम्मीदवारों को जिनके पास सी प्रमाण पत्र है, वर्मा और सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिकों को, राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राइटर्स को। ठीक है, तो इतने यहाँ पर लगभग आप समझिए कि 10 क्राइटेरिया सरकार के द्वारा बनाया गया है कि जिनको की बोनस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब बोनस मार्क्स कितना मिलेगा? उक्त उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है। मतलब इनको आयु में भी छूट दी गई है। तथा इन वर्गों के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल या चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के 5% अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर कोई कैंडिडेट है, सपोज उसने 80 नंबर पाया हो, ठीक है, तो 80 का आप क्या निकालोगे? 5%। ठीक है, 80 का कितना निकालेंगे आप? 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, यानी कि 80 नंबर अगर वो पाया तो उसके 80 में 5% बोनस को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 84 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने पिछला एग्जाम्पल आपको दिखाया था, जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कितना मिला है? 52.94। और 52.94 का जब आप 5% निकालोगे तो वो बैठता है कितना? 2.64। इन दोनों को ऐड कर दिया बीच में और कितना हो गया? वो 55.58 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इनको बोनस मिला। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये गेस्ट या नॉन गेस्ट को मिलता है? तो इसका क्राइटेरिया गेस्ट नॉन गेस्ट है ही नहीं। अगर कोई गेस्ट भी हैं, उन्होंने कुछ ये, अगर वो इस क्राइटेरिया में आते हैं तो उनको भी रिजर्वेशन मतलब बोनस मार्क्स मिलेगा। और अगर वो नॉन गेस्ट हैं, इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो भी उनको बोनस मिलेगा। गेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टिप है, उसको पढ़ देता हूँ फिर आगे बताऊँगा
यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिए एक से अधिक आधार रखता है अतिथियों को छोड़कर, तो उसे अधिकतम लाभ वाली किसी एक आधार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइटेरिया, ऐसे मान लीजिए किसी की मैं बात करूं कि पुरुषों के लिए 45 ईयर्स दिया हुआ है, मान लीजिए अधिकतम आयु सीमा, और वो उनके और जो कैंडिडेट है, कोई एक कैंडिडेट है, वो इन 10 क्राइटेरिया में से भी किसी एक क्राइटेरिया में आता है, तो इस क्राइटेरिया में आने की वजह से उसको अधिकतम आयु सीमा कितनी मिल रही है? 55 साल मिल रही है। तो फिर वहाँ पर उसके लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी हो जाएगी? 55 साल हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्राइटेरिया में आएंगे तो 55 साल ही उनके लिए क्राइटेरिया बन जाएगा, ठीक है, 45 का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेकिन अब यहाँ पर अगर गेस्ट टीचर है कोई, तो गेस्ट टीचर जो होते हैं उनको ऑलरेडी कितना मिलता है? 54 साल मिलता है, इसलिए उनको इस छूट से बाहर किया गया। आगे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, कर्णिका 6.7 को छोड़कर सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें क्लियर कर दिया है। अगर इस क्राइटेरिया में आप आएंगे जो ऊपर का मैंने बताया, तो आपको 55 ईयर्स मिलेगा, और अगर आप उसमें नहीं आते हैं तो फिर आपको कितना मिलेगा? 45 ईयर्स मिलेगा। अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो आपको 54 ईयर्स मिलेगा, और अगर आप मतलब इस क्राइटेरिया में आते हैं तो भी आपका 55 ईयर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब जो आप ये बात कह रहे हैं किसी किसी का DOB 2000 है फिर भी उनको ये क्राइटेरिया कैसे मिल गया, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स, वो कारण है आपका ये NCC सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न है जो बोनस मार्क्स उनको मिल रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि उन्होंने C सर्टिफिकेट लिया होगा। आपको पता है कि NCC कैंप जो लगता है, तो NCC 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता है कि आप NCC ज्वाइन कर लिए सिंपल स्कूल में, ठीक है, 9th क्लास से ज्वाइन हो जाता है। हर स्कूल में NCC नहीं होता, कि किसी किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में NCC होता है। अगर आपने उस स्कूल में उसको ज्वाइन कर लिया है, तो अगर आप उसमें क्या करते हैं कि सिंपल आप NCC ज्वाइन किए, उनकी जो डेली उनका जो रूटीन होता है स्कूल लेवल पे, वहाँ पे आप जा रहे हैं, परेड वगैरह कर रहे हैं, जो आपका ये 15 अगस्त 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक अलग सर्टिफिकेट होता है। लेकिन अगर NCC के कैंप भी लगते हैं, कभी सागर जाना पड़ गया, अगर मैं MP की बात करूं तो कभी सागर कैंप लगा, कभी आपका जहाँ जहाँ पे भी छावनी होती है या जहाँ जो मतलब के कैंप होते हैं उनका अपना मतलब शेड्यूल होता है। अगर आप उस कैंप में गए, 15 दिन आपने वहाँ समय बिताया, वहाँ ट्रेनिंग ली, वहाँ सब चीज़ों को समझा, है ना, तो वो जब चीज़ आप करते हो तो आपको उसका C सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप घर पे रह के जहाँ आपकी स्कूल है सिर्फ वहीं की सेवाएं अगर आप NCC के माध्यम से कर रहे हो, तो फिर आपको, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में ये भी कर रहे हो, तो फिर आपको C सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपने कैंप वगैरह ज्वाइन किया, दूर गए कहीं, आपने पढ़ाई आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, तो उसके एवज में आपको C सर्टिफिकेट मिला। उसका लाभ ये है कि आपको यहाँ पर 5% जो बोनस मार्क्स वो आपको मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2000 जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनको NCC सर्टिफिकेट की वजह से मिला, और बहुत सारे जो इसमें क्राइटेरिया में आते होंगे उनको वजह से उनको मिला। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ, एक चीज़ और भी है यहाँ पर, एक मतलब ट्रिक ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, वो मैक्सिमम मार्क अगर 100 है किसी एग्ज़ाम का और 100 में 100 पा गया वो, तो उसको जब 5% बोनस मिलेगा तो 5 नंबर हो के उसका 105 हो जाएगा। मतलब जो टोटल मार्क्स है उससे भी ज़्यादा उसके मार्क्स हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी एक्सेप्शनल हो जाता है कि ज़्यादा मार्क्स भी हो जाते हैं। तो उसमें ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा मार्क्स मतलब आपका मतलब प्राप्तांक या कह सकते हैं पूर्णांक से ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गया, तो उसके पीछे कारण यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।